आनंद मोहन और पप्पू यादव दो बाहुबलियों की कभी अदावत के किस्से थे मशहूर। अब गले मिलने की तस्वीर बना चर्चा का कारण। मैं सुधीर, आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार की सियासत में आनंद मोहन और पप्पू यादव कभी एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, जिनकी अदावत के किस्से सीमांचल और कोसी के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में गूंजते थे। दोनों की ताकत बाहुबली थी और जातीय वोटों का आधार उनके पास था। 90 के दशक में आनंद मोहन राजपूत और सवर्णों की राजनीति कर रहे थे, तो पप्पू यादव पिछड़ों और यादवों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इसके चलते दोनों के बीच दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई, जो 3 दशक के बाद आकर टूटी है। आनंद मोहन और पप्पू यादव एक समय आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन मंडल कमीशन और राजनीतिक वर्चस्व के चलते उनके बीच अदावत शुरू हुई और फिर दोनों गुटों में मारपीट, लड़ाई झगड़े, खून खराबा आम बात थी। ऐसे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जाने दुश्मन कभी एक दूसरे के गले लगेंगे। लेकिन 3 दशक के बाद आनंद मोहन की बेटी की शादी के मौके पर पप्पू यादव की उपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर महिषी सीट से विधायक बने, लेकिन उसी समय मंडल कमीशन लागू हो गया तो आनंद मोहन उसके विरोध में उतर गए, जिसके चलते राजपूत समुदाय के बीच उनका ग्राफ बढ़ा। 1993 में आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी बनाई, बाद में समता पार्टी के साथ मिल गए। इसी दौर में उसी कोसी और सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव का भी राजनीतिक ग्राफ बढ़ने लगा था, जो मंडल कमीशन के समर्थन में खड़े थे। इलाके में दोनों ही नेताओं ने अपने रॉबिन हुड वाली छवि बनाई थी, जिसमें राजपूत और सवर्णों का नेता था तो दूसरा यादव पिछड़ों का नेता था। लालू से आनंद दूर, अब पप्पू नज़दीक हो गए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दौर में बिहार में पिछड़ों के लिए भी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद राजनीति के इस दौर में आनंद मोहन राजपूत और सवर्ण की सियासत करने के चलते लालू यादव के से दूर होते गए, तो पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति कर लालू यादव के करीब आ गए। बिहार के राजनीति में लालू के हाथों में सत्ता की कमान होने से पप्पू यादव का वर्चस्व भी बढ़ने लगा और कोसी ही नहीं बल्कि सीमांचल के इलाके में प्रभाव बढ़ा। पप्पू यादव सीमांचल की अलग अलग सीटों से कई बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 1991, 96 और 99, फिर 2004 और 2014 में मधेपुरा से सांसद चुने गए। बिहार की सत्ता पर लालू यादव का कब्जा था तो यादव सियासत भी परवान चढ़ने लगी थी। इसी दौर में बाहुबली पप्पू यादव भी अपना राजनीतिक जीवन शुरू कर रहे थे। आनंद मोहन जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि पप्पू यादव को जनता दल ने टिकट नहीं दिया, तो वो मधेपुरा के सिंहेश्वर से निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बने। आनंद मोहन की तरह ही पप्पू यादव सीमांचल और कोसी समेत पूरे बिहार में सियासी पैर जमाने में लगे थे। 1991 में बिहार के मधेपुरा उपचुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं की दुश्मनी खुलकर सामने आई। इस सीट पर उस समय जनता दल के नेता शरद यादव चुनाव रहे थे, लेकिन आनंद मोहन उनके खिलाफ थे, तो पप्पू यादव समर्थन में खड़े हुए थे। 1994 में आनंद मोहन बिहार पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हुआ करते थे और यही साल था जब उनकी सियासत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आनंद मोहन पर भीड़ के साथ मिलकर 1994 को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आरोप लगा। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, जिस पर न तो आनंद मोहन को हाई कोर्ट से राहत मिली और न सुप्रीम कोर्ट से ही। आनंद मोहन बाद में समता पार्टी में शामिल हो गए। साल 1996 में जेल से ही समता पार्टी के टिकट पर आनंद मोहन लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बने। आनंद मोहन की पत्नी विधायक और सांसद रहीं। मौजूदा समय आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। जेल जाने के चलते आनंद मोहन का ग्राफ कमजोर पड़ा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।